चार्ज डेंसिटी हमारे 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया था कल। सेंटर ऑफ मास के लिए बताया था दैट इज से दो चार्जेस हैं, यहाँ पर मास m1 है, यहाँ पर मास m2 है, बीच में कोई पॉइंट ऐसा हमें निकालना है जहाँ इसका सेंटर ऑफ मास क्या करे, लाई करे। सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट को कहते हैं? जहाँ पर थ्रू आउट दी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर अगर हम उस बॉडी को होल्ड करें तो वो जो बॉडी है वो किस कंडीशन में आ जाएगी, बैलेंस कंडीशन। जैसे कि हमने निकाला क्या था, अगर हमने कहा इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और हमने कहा बीच में जो पॉइंट है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालना है उसका क्या है xcm, ycm। अगर दो डायमेंशंस में, तीन डायमेंशन का मतलब क्या होता है x1 y1 z1, x2 y2 z2, और xcm ycm और zcm। कोई इशू नहीं आता, क्लियर? अगर हम निकालें सेंटर ऑफ मास के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो xcm की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा x पॉइंट के लिए। y के लिए निकालना, ycm कितना आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m2 प्लस m2। इससे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने कहा एक बॉडी पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी। इसकी लेंथ l है और इसका मास m है, ठीक है? तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है? फर्स्ट को बोलते हैं दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सिंपल चार्ज ना करें तो लीनियर डेंसिटी कहते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीन तरह की डेंसिटी अब हमें डिस्कस करनी है। तीनों तरह की डेंसिटी की अगर हम बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, सिग्मा से और रो से, ठीक है? थोड़ी सी डायग्राम्स लेके इसका लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमने कहा पूरी बॉडी पर चार्ज क्या है, इस पूरे बॉडी पर चार्ज कितना है, Q है, प्लस चार्ज प्लस, ठीक है? तो चार्ज निकालते कैसे हैं, जितना चार्ज है डेंसिटी निकालने के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L, ठीक है? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, अगर हमने कहा कि भाई एक बॉडी है जिसमें क्या है, सरफेस है, सरफेस का मतलब ये पूरी है, इसके ऊपर पूरा क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है Q, और इस पूरे का एरिया कितना है, कैपिटल A। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना आएगा, Q अपॉन A। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, अगर हमने कहा क्यूबॉइड है, किसी भी शेप का हो सकता है, ये इसके अंदर पूरा क्या चार्ज Q भरा हुआ, इस पर चार्ज है Q और उसका वॉल्यूम है V, तो रो इक्वल्स टू आएगा Q अपॉन। ये तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है? अब इसमें हमें निकालना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड द मास डेंसिटी। हम चार्ज नहीं ले रहे, अब हमने कहा इस पर टोटल चार्ज क्यों नहीं है, टोटल चार्ज है कितना, टोटल चार्ज क्यों नहीं है, इसका टोटल मास है स्मॉल m। अंडरस्टूड? हमने कहा इसका पूरा मास कितना है, स्मॉल m, इसके अंदर चार्ज नहीं है, हमने कहा इसका मास निकालना चाहते हैं, मास डेंसिटी, तो कितनी आएगी, ठीक है? अब तीनों डेंसिटी निकालना चाहते हैं। अब इनका नाम चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, लीनियर
मास डेंसिटी सरफेस, मास डेंसिटी वॉल्यूम, मास डेंसिटी। यहां तक की बात क्लियर है। अब चार्ज की जगह मास डेंसिटी निकालना, जहां जहां फॉर्मूले में हमने चार्ज लिखा हुआ था वहां क्या मिलेगा, मास, यानी लैम्डा इज इक्वल टू m upon l, सिग्मा इज m upon l। थोड़े डाउन फास्ट निकालते हैं। लीनियर मास डेंसिटी मींस अब है क्या कि ओवरऑल मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे तो हम जनरली क्या कहते हैं भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर हम पेन लें या कोई चौक लें या जैसे डस्टर ही ले लेते हैं, इसका मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ बिल्कुल, जो इसमें लगाया वो बिल्कुल इक्वल है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास का होगा बिल्कुल ठीक बीच में। अगर इसे होल्ड करें यहाँ पर तो यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल पेन दिखाएगा पेन के साथ, हमारा पेन ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास हमने कहा इसका यहाँ बीच में इस जगह। ठीक, अगर हमने ये कैप आगे की तरफ फोल्ड करी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, आगे की तरफ ही, लेफ्ट साइड में। अगर हमने ये कैप पीछे की तरफ लगा दी, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में। मींस सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में हमारा मास इंक्रीज हो जाता है। चेक करते हैं यहाँ पर, हमने कहा इसकी लेंथ l है और इसका मास m है, तो डेंसिटी हमारी m अपॉन li। आपके लिए क्वेश्चन, लेट ए सर्कल विद रेडियस r फाइंड लीनियर चार्ज मास डेंसिटी फॉर इट्स, किसके लिए, पैरामीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस r है एंड मास डेंसिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, कहां पर, पैरामीटर। इफ मास इज, क्वेश्चन क्लियर है, यानी एक सर्कल है, कोई रिंग है इसका रेडियस कितना है r, इसका मास कितना है m, इसका क्या निकालना है, पैरामीटर के लिए क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। कौन सी डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, यानी लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, भाई ऊपर तो आएगा m, नीचे आती है लेंथ। लेंथ यहाँ पर क्या है, उसने क्या दिया है, पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 पाई r। सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई r। पुट इट डाउन फास्ट, आंसर। क्वेश्चन इज सेम, यही क्वेश्चन है, यही सब कुछ गिवन है, जस्ट वी हैव टू फाइंड द अदर थिंग। हमारे पास यही सारा क्वेश्चन है, यही हमारा फिगर है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया फाइंड सरफेस मास डेंसिटी। इसकी सरफेस मास डेंसिटी कितनी आएगी, सरफेस मास डेंसिटी यानी सिग्मा क्या आएगा, टोटल मास क्या है m अपॉन मास डेंसिटी निकालना है, चार्ज डेंसिटी नहीं, चार्ज डेंसिटी तो एग्जांपल के लिए पता है। मास डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन एरिया, एरिया कितना है इसका, पाई r। ठीक है, थर्ड पार्ट फाइंड फॉर सेम थिंग, यही हमारे पास है, इसका रेडियस r है और इसका मास m है, और ये क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी ऑफ r स्फीयर कितनी आएगी, कितनी आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, ये स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई r।
क्वेश्चन इज दैट मास कितना दिया है 20 kg, 20 kg, लेंथ कितनी दी है 8 मीटर। उसने हमसे दो चीजें पूछी हैं फाइंड आउट करने के लिए, एक तो क्या सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक मास, इसके लिए मास डेंसिटी कौन सी आएगी लीनियर। क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए कौन सी मास डेंसिटी निकालनी है, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। लीनियर मास डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू m अपॉन पहला निकाल लेंगे। सेकंड हमें क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये इसकी लेंथ L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी तो बताया था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, बिल्कुल ठीक बीच में। किसके लिए? जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस होते हैं, यानी L/2 पर लेंथ कितनी है 8/2, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 20/8। निकालेंगे फटाफट। यूनिट क्या होगी यूनिट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब हमने फर्स्ट क्लास की थी तब ये बताया था कि हमें यूनिट्स नहीं दी जाती। 10th क्लास तक हम यूनिट्स को रटते हैं, 11th क्लास से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग में क्या बताया था, इसकी यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है केजी, लेंथ की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम पर नेक्स्ट निकालते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेंटर ऑफ मास। हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाला होगा, क्या था RCM वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या था m1r1 प्लस m2r2 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश डैश। ये तो फॉर्मूला है, हाँ कल डिस्कस किया था हमने। अब सेंटर ऑफ मास अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या था, हम RCM निकालते हैं समेशन mi ri समेशन mi i की वैल्यू कहाँ से 1 से n तक, i की वैल्यू कहाँ से 1 से n। ये क्या सिंबल है समेशन, समेशन का मतलब सिंपल सिंपल सम करना, ठीक है याद रखेंगे। सम कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे करना है वो भी दोबारा से ध्यान से देखेंगे। i is equals to 1 to n, i वैल्यू पुट करेंगे m1 r1, फिर समेशन का मतलब एडिशन है m2 r2 प्लस m3 r3 m4 r4 डैश डैश, लास्ट वैल्यू क्या है n तक mn r। नीचे भी सेम समेशन करना है, समेशन मींस सम करना है m1 प्लस m2 प्लस m3 और लास्ट की वैल्यू सबसे ऊपर क्या है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मोशन निकालना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले याद रखना, देखो जी एक होता है ds अपॉन dt, डेफिनेशन बता रहा हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है ये तब का है जब हमने फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन किए थे, इक्वेशंस निकाली थी कौन कौन सी, v इक्वल्स टू u प्लस 80 s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो वहां से है, जिसने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ ले, वो रिवीजन में अब आ रहा है। वेलोसिटी यानी v इज इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt, कई जगह इसको dx अपॉन dt लिख देते हैं, कई जगह इसको dr अपॉन dt लिख सकते हैं। r का मतलब डिस्टेंस है, x का मतलब डिस्टेंस है। r यानी किसी थ्री डायरेक्शंस में x y z यहाँ पर दिया हुआ है, x का मतलब x डायरेक्शन में है, s का मतलब कहीं भी है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और dt मींस टाइम चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी। अब ये भी अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज ds व्हाट इज dt,
डिफरेंशिएशन, दो चीजें हैं जो आपकी 11th 12th क्लास में नहीं आएंगी, जो आपने पहले कभी भी नाम नहीं सुना। पहले का नाम है डिफरेंशिएशन, दूसरे का नाम है इंटीग्रेशन। दोनों को समझ लेते हैं क्या है। जैसे ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम पूरा बोलते हैं, ठीक। इसका छोटा सा पार्ट अगर इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी इसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं अलग अलग, तो इस छोटे से पार्ट्स को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब होता ही है कि हम पूरी कैलकुलेशन कभी नहीं करते। पूरी कैलकुलेशन करें, अगर आपसे कहते हैं कि आपको यहां से दिल्ली तक का डिस्टेंस निकालना कितना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से साइकिल उठाएंगे या यहां से पैदल चलना स्टार्ट करेंगे, दिल्ली तक डिस्टेंस नाप लेंगे। इजी है? नहीं। आप वहां पर क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकाल लेते हैं। या आपसे पूछेंगे भाई यहां से दिल्ली तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से जाकर नापेंगे, चेक करेंगे, नहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम अपनी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अपने बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएट कर देना। और इन सबको ऐड कर देते हैं, तो उसका मतलब इंटीग्रेट करते हैं। अगर ds का ये सिंबल लगाया है, तो इसका मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहां से शुरू किया था 0 से, और कहां तक ऐड करना है, s तक। तो 0 से लेकर s तक इसको ऐड कर देना। समझ में आ रही है सारी कहानी? ठीक है। अभी बस इतना याद रखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है ds/dt किसके इक्वल होता है, v के। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। करो, d/dt से मल्टीप्लाई कर रहे हैं r भी, क्या हो जाएगा, drCm है, तो drCm dt। अब drCm की वैल्यू जब यहां पर निकालेंगे तो इन सबसे को मल्टीप्लाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी कर दो, इधर भी करो। m1 r के साथ dr/dt 1 प्लस m2 dr2/dt प्लस m3 dr3/dt, और लास्ट में कितना आएगा, mn drn/dt। अपॉन में तो वही है जो अब तक था, m1 प्लस m2 प्लस, इसमें चेक करते हैं। अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो dr/dt को क्या लिखते हैं, dr/dt को क्या लिखते हैं, v मींस वेलोसिटी। किसकी निकाल रहे हैं, vcm, ठीक है, इसी की निकाल रहे हैं। हाँ, सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो कितनी आएगी, m1 into dr/dt क्या होता है, v, क्योंकि dr1/dt है तो इसलिए क्या आएगा, v1, v2, v3 और कितना आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, और लास्ट में नीचे समेशन m1 प्लस m2, और लास्ट में नोट करेंगे, नोट डाउन फास्ट। सी, अगर इसे समेशन से दिखाना चाहें, जैसे हमने इसको समेशन से दिखाया, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, vcm इक्वल्स टू क्या आएगा, समेशन के लिए समेशन mi vi अपॉन समेशन mi, i की वैल्यू कहां से, 1 से लेकर n तक, i की वैल्यू 1 से लेकर, अंडरस्टूड। सेकंड देखते हैं, स्टॉप राइटिंग। पहला तो फॉर्मूला होता है हमारा v vs/dt, ये इसको लिख देते हैं dr/dt। बात एक ही है, r का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड, अगर हम कहें dv/dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन।
फिर से बता देता हूँ, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो हम हमेशा डेफिनेशन अब 11th क्लास में अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। रटना जहाँ तक है वो अलग बात है, समझने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम किसी के डेफिनेशन में लिखें तो लिख सकते हैं। वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे? ds मींस चेंज, इसमें चेंज डिस्प्लेसमेंट में, so we should write it as change in displacement with respect to time is called as डेफिनेशन। क्लियर हो गई? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड एज। क्लियर है? यहाँ तक चलते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है ये, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। करो उसका dVcm अपॉन dt, हमने dy dt से मल्टीप्लाई किया है तो डिफरेंशिएट कर दिया इसका, इसकी बार मल्टीप्लाई कर दो, d m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस mn dvn अपॉन dt। अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2 प्लस लास्ट में क्लियर। dv अपॉन dt होता क्या है? एक्सेलरेशन। व्हाट शुड बी राइट? क्या लिखेंगे? acm, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए कौन? जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, यस, acm इक्वल्स टू समेशन, कहां से कहां तक? i इक्वल्स टू 1 से n तक, किसकी वैल्यू? mi ai अपॉन समेशन i इक्वल्स टू 1 से n तक, कौन सी वैल्यू? नोट इट डाउन।